विश्व के सारे बड़े अखबार G20 में भारत की अभूतपूर्व सफलता का कुछ इसी तरह गुणगान कर रहे हैं। भारत ने G20 समिट का जो ऐतिहासिक आयोजन किया है, पूरी दुनिया में उसका डंका बज रहा है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी। आज तक जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, इस G20 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने वो कर दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत की धरती पर वो तमाम शक्तिशाली देश जुटे, दुनिया की इकोनॉमी में जिनकी हिस्सेदारी लगभग 85% है। विश्व की 52% जमीन और 2/3 आबादी इन देशों में है। ऐसे में G20 का शानदार आयोजन कर भारत ने पूरे विश्व को अपने बढ़ते कद की झलक दिखा दी। आखिर कैसे भारत ने इस G20 समिट में वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। आइए जानते हैं इस G20 से भारत को क्या हासिल हुआ और दुनिया को इससे क्या मिला। दुनिया की नई उम्मीद बनकर उभरा है भारत। विश्व की समस्याओं के समाधान का केंद्र बन गया है भारत। आज भारत ही अकेला ऐसा देश है जो हर देश को साधने की ताकत रखता है। G20 समिट के आयोजन के बाद नए और सशक्त भारत की उस विराट छवि को हर किसी ने देखा, जिस पर विश्व भरोसा कर सकता है। भारत की दमदार कूटनीति और इस आयोजन की सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि G20 समिट में नई दिल्ली घोषणा पत्र सर्वसम्मति से मंजूर हुआ। मतलब किसी भी देश ने किसी भी मुद्दे पर कोई विरोध नहीं किया। इस वक्त जब दुनिया विभाजित है, कई देश एक दूसरे के खिलाफ हैं, कईयों की एक दूसरे से दुश्मनी है, विश्व विनाश की आशंकाओं से घिरा हुआ है, किसी भी मुद्दे पर दुनिया के सभी देशों की सहमति नहीं बन पा रही। G7 और UN जैसे बड़े मंच से भी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में भारत G20 के माध्यम से पूरी दुनिया को एक साथ लेकर आया। भारत ने संयुक्त घोषणा पत्र पर दुनिया के दिग्गजों के बीच न सिर्फ सहमति बनवाई, बल्कि पुराने साझेदार रूस से दोस्ती भी निभाई। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। यूक्रेन से चल रहे युद्ध में रूस की सीधी आलोचना से बचते हुए भारत ने एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ सालों से ग्लोबल साउथ यानी विकासशील और अल्प विकसित देशों को लगातार प्रमोट किया है। इसके लिए दुनिया के बीच एक काल्पनिक रेखा बनाई गई है, जिसकी एक तरफ है ग्लोबल साउथ और दूसरी तरफ है ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल नॉर्थ में ज्यादातर देश विकसित और संपन्न हैं और ग्लोबल साउथ के ज्यादातर देश विकासशील हैं और कई गरीबी से जूझ रहे हैं। भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है। G20 सम्मेलन में ही साबित हो गया कि ग्लोबल साउथ का वक्त आ गया है। इसकी मिसाल अफ्रीकन यूनियन के G20 में शामिल होने से भी मिलती है। G20 में टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग पर भी खुले मंच से बात हुई। आतंकवाद के सबसे बड़े सोर्स मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग स्मगलिंग को काबू करने की योजना पर भी इस समिट में आम सहमति बनी। इस G20 समिट की महत्वपूर्ण बात ये रही कि पहली बार विश्व स्तर पर भारत द्वारा तय किए गए पैमाने को दुनिया ने अपने लिए एक मॉडल माना। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI भारत द्वारा स्थापित एक ऐसा मानक है जिसे आज पूरी दुनिया अपनाने को आतुर है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से बेहतर तरीके से आम लोगों तक सरकारी सुविधाओं को पहुंचाया जा सकता है। भारत को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर माना जाता है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि DPI को इस स्तर पर पहुंचाने में प्रधानमंत्री मोदी की विशेष भूमिका है, जो जनधन से शुरू होकर जैम ट्रिनिटी, UPI, DBT जैसी अन्य विश्व स्तरीय योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी है। G20 देश विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक आर्थिक सहयोग देने पर भी राजी हुए। इसके अलावा स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की घोषणा हुई। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस भारत की ऐतिहासिक पहल है। इस संगठन में US, इटली समेत कई ताकतवर देश शामिल हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने का उद्देश्य टिकाऊ बायोफ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाना है। साथ ही इसका मकसद बायोफ्यूल मार्केट को मजबूत करना, ग्लोबल बायोफ्यूल कारोबार को आसान बनाना और तकनीकी सहायता प्रदान करने पर जोर देना है। दुनिया के पर्यावरण के लिए कितना जरूरी है, इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि बायोफ्यूल का मतलब पेड़ पौधों, अनाज, शैवाल, भूसी और फूड वेस्ट से बनने वाला ईंधन है। बायोफ्यूल्स को कई तरह के बायोमास से निकाला जाता है। इसमें कार्बन की कम मात्रा होती है। अगर इसका इस्तेमाल बढ़ेगा तो दुनिया में पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा।
कई अलग अलग देशों के बीच सालों से जिन मुद्दों पर आम सहमति नहीं बन रही थी, वो भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठक में बन गई। दुनिया के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ पीएम मोदी की केमिस्ट्री नए वर्ल्ड मैट्रिक्स में भारत के विराट कद का प्रतीक है। भारत की मेजबानी में G20 समिट में ऐसा बहुत कुछ हुआ जो पहले नहीं हुआ। भारत ने G20 समिट को लेकर एक नया मॉडल सेट किया है। लीडर समिट कही जाने वाली इस बैठक को भारत ने पब्लिक समिट की तरह पेश किया, जिससे आम नागरिक दुनिया की महाशक्तियों के बीच होने वाली रायशुमारी और ग्लोबल मुद्दों से खुद को जोड़ पाए। इसके लिए भारत के 60 शहरों में 220 से अधिक बैठकें की गईं, जिसमें 115 से अधिक देशों के 25,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। देश के हर राज्य में इसकी बैठक हुई, जिसके जरिए भारत ने न सिर्फ शानदार तरीके से इसका आयोजन किया, बल्कि आगे के लिए ट्रेंड सेटर भी बना। G20 समिट का अहम हासिल भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है। दुनिया के कई गरीब देशों को कर्ज के जाल में फंसाने वाले चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के जरिए यूरोप तक ट्रेड रूट बनाने का सपना देखा है। अब इसके जवाब में भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डील हुई है। इस कॉरिडोर के लिए भारत, अमेरिका, UAE, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन संघ ने समझौता किया है। इस कॉरिडोर के बनने से जल और रेल मार्ग के जरिए व्यापार, ऊर्जा और संचार क्षेत्र में क्रांति आएगी। ये कॉरिडोर भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट को और पास लाएगा। व्यापार सस्ता और तेज होगा। ये कॉरिडोर भारत से शुरू होकर UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल से होकर यूरोप तक पहुंचेगा। इसके लिए रेल और जल मार्ग का नया विस्तार होगा। इंटरनेट के लिए समुद्र के नीचे नए केबल बिछाए जाएंगे। भारत इस कॉरिडोर के केंद्र में रहेगा। इससे लॉजिस्टिक्स, इंफ्रा, संचार और ग्रीन हाइड्रोजन का विस्तार होगा। रोजगार के नए अवसर और नई सप्लाई चेन तैयार होगी। मेक इन इंडिया, भारतमाला और आत्मनिर्भर भारत में सहयोग मिलेगा। G20 के मंच पर भारत कई कट्टर दुश्मन देशों को एक साथ लाने और उनके बीच आम सहमति बनाने में सफल रहा। इस कॉरिडोर के लिए इजराइल और इस्लामिक देश जो सालों से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उनके बीच सहमति बनाना भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। इसके जरिए भारत यूरोप के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए तैयार है। G20 के आयोजन में भारत ने दुनिया के सामने अपनी संस्कृति की झलक धूमधाम से रखी। पूरी दुनिया ने भारत के समृद्ध और गौरवशाली कल्चर को देखा। कोणार्क टेम्पल का बैकग्राउंड हो या नटराज की मूर्ति, पूरे आयोजन में भारत की विविधता और संस्कारों की झलक थी। नालंदा महाविहार, जिसे आज नालंदा यूनिवर्सिटी कहा जाता है, उसके दृश्यों के जरिए भारत ने दुनिया को ये बताया कि उसका इतिहास और संस्कृति कितनी वैभवशाली है। इस दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को नालंदा यूनिवर्सिटी के गौरवशाली इतिहास से अवगत कराया। G20 समिट में दुनिया ने भारत और अमेरिका के मजबूत रिश्ते को भी देखा। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बॉडी लैंग्वेज दुनिया के दो बड़े लोकतांत्रिक देशों की दोस्ती का प्रमाण दे रही थी। दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप की टेक्नोलॉजी पर काम करने से लेकर कई और क्षेत्रों के लिए साझा समझौते हुए। इसके अलावा G20 का ये ऐसा पहला आयोजन रहा जहां एक दूसरे से मतभेद वाले कई देश तो आए, लेकिन किसी ने कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाई। सभी देश समिट में हुए फैसलों पर एक साथ एक मत दिखे। इसकी वजह भी दुनिया भारत के दमदार कूटनीतिक नेतृत्व को मान रही है। आज दुनिया में भारत के वसुधैव कुटुंबकम का संदेश गूंज रहा है। भारत के सांस्कृतिक सूत्र दुनिया में बोले जा रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन अपने मूल एजेंडा और परिणामों के मामले में इतिहास का सबसे सफल सम्मेलन साबित हुआ है। इसमें कुल 112 आउटकम्स और प्रेसिडेंसी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए। पिछले सम्मेलन से तुलना करें तो ये दोगुने से भी ज्यादा है। इसी वजह से इसे अब तक का सबसे सफल सम्मेलन माना जा रहा है। दुनिया भर के तमाम राष्ट्राध्यक्ष G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता और सफलतम आयोजन का यशगान कर रहे हैं और हम भारतवासी इस आयोजन पर गर्व महसूस कर रहे हैं। आज की रियल स्टोरी में इतना ही। G20 के आयोजन को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें लिखकर जरूर भेजें। जल्द ही एक और मुद्दे की रियल स्टोरी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए।